Hello friends, welcome to my channel Glittering Code. This is the fifth session of C series for beginners. Today we are going to discuss about operator precedence rules. Okay? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर किया था जिसमें हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए. करेक्ट? तो आज हम करने वाले हैं कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्व हों तो किस ऑर्डर में आपकी कैलकुलेशन होगी. ठीक है, तो वो समझने से पहले हम ये स्लाइड कवर कर लेते हैं जिसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो. एक तो कि जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो बट आई एम स्टिल रिपीटिंग कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो इंटीजर्स, फ्लोट्स मतलब डेसिमल नंबर, करेक्टर्स के ऊपर भी आप लगा सकते हो एक्सेप्ट मॉडुलस. मॉडुलस मतलब वो जो परसेंटेज वाला सिंबल था ना, वो आप सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर लगा सकते हो. बट बाकी जो आपके ऑपरेटर्स थे, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो इंटीजर, फ्लोट और कैर सबके ऊपर लगेगा. सेकेंड पॉइंट इज कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो सिर्फ इंटीजर पे लगता है. ऑब्वियसली मैंने जस्ट अभी बोला है वो लाइन. नेक्स्ट इज कि अगर मॉडुलस ऑपरेटर को आप नेगेटिव नंबर यूज़ करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका न्यूमरेटर होगा, का जो भी साइन होगा वही आपका आंसर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5% 2 करती हूँ, 5% 2 मतलब कि मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ, -5 को 2 से डिवाइड करती हूँ, तो मेरा रिमाइंडर -1 आएगा. ठीक है, और अगर मैं 5 को -2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, -1 नहीं आएगा. ठीक है, इसको डिवीजन की तरह नहीं समझना कि ठीक है डिवीजन में चाहे आपका माइनस ऊपर हो या नीचे हो, हम उसको सेम ही कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है. जो भी आपका न्यूमरेटर का साइन होगा, न्यूमरेटर मतलब जो फर्स्ट ऑपरेटर है, सॉरी फर्स्ट ऑपरेंड है, जो भी उसका साइन होगा वही आपके आंसर में भी वही साइन आएगा. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो एक वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, और वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेंड नहीं हो सकते. जैसे जो आपको रेड में स्टेटमेंट दिख रही है वो इनवैलिड स्टेटमेंट है, ग्रीन में जो स्टेटमेंट दिख रही है वो वैलिड स्टेटमेंट है. ठीक है, यू कांट डू दिस a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू c. ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑपरेंड्स यूज हो रही हैं, a एंड b. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक ही ऑपरेंड यूज हो सकता है. तो दिस इज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं प्रेसिडेंस रूल्स के बारे में, जो हमने जो आज का टॉपिक है हमारा. लेट मी ओपन द onlinegdp.com. मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है. अभी के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको डिलीट कर देती हूँ. तो लेट्स से वी हैव मैं आपको अभी कमेंट में लिख के दिखा रही हूँ. लेट्स से आपका एक एक्सप्रेशन है a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी. तो आपके हिसाब से इसमें क्या होगा, मतलब जो आपका a माइनस बी पहले कैलकुलेट होगा और उसका रिजल्ट c से डिवाइड होगा, या फिर आपका पहले b डिवाइडेड बाई c होगा, उसका रिजल्ट a से सब्ट्रैक्ट होगा. व्हाट डू यू थिंक? देखिए दोनों का रिजल्ट जो होगा डिफरेंट होगा. तो ऑब्वियसली ऑर्डर तो मैटर करता है, क्योंकि अगर रिजल्ट सेम होता तब तो फर्क नहीं पड़ता था, बट रिजल्ट डिफरेंट होने वाला है तो हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है. ओके, इट शुड नॉट बी अ सरप्राइजिंग आंसर. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए जो आपकी ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है मान लीजिए 10 है, बी की जो वैल्यू है वो है हमारी 20, और जो सी की वैल्यू है वो है 2. तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले a माइनस बी करते हैं. अगर a माइनस बी करेंगे तो दैट विल बी -10. ठीक है, और अब इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका -5. ठीक है, और अगर मैं पहले b डिवाइडेड बाई सी करती हूँ तो क्या होगा, b डिवाइडेड बाई सी विल बी इज इक्वल्स टू 10. और फिर अगर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे a माइनस बी डिवाइड बाई सी, मतलब 10 - 10 दैट विल बी 0. तो आपका एक केस में आंसर आया है -5
और दूसरे केस में आंसर आया है 0, टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए, और आप बोल सकते हो कि क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आई नो यू नो द आंसर, बिकॉज जो कंप्यूटर साइंस है वो आपके जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं वो डेफिनेटली फॉलो करता है। ठीक है, तो हम अगर बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से जाएं तो हमारी डिवीजन पहले होनी चाहिए, राइट, जो बोर्ड मास का भी रूल होता है। तो इसमें भी वही रूल आपका अप्लाई होगा कि पहले आपकी डिवीजन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब आपका B/C होगा पहले, तो इसका आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इंट a इज इक्वल्स टू लेट्स से 10, ठीक है, इंट b इज इक्वल्स टू 20, इंट c इज इक्वल्स टू 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट वेज, ऑल्दो ऑल आर सेम। इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, देन c इज इक्वल्स टू 2। ये 3 लाइन की जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वर्सेस जो आपने एक लाइन में लिखी है ये सेम है। ठीक है, इसमें आप बेसिकली तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग लाइन में डिक्लेयर कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने बोल दिया कि पहले एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, कोमा डाल के अगर आप जो भी लिखते हो मतलब b की टाइप भी इंट ही है। ठीक है, तो आप एक टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक ही लाइन नहीं, मैं बोलूँगी एक ही स्टेटमेंट बोलूँगी, एक लाइन में तो आप सेमीकोलन डाल के सब कुछ ही कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, फ्लोट f इज इक्वल्स टू 30 बट 30.0, बट ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो एनीवे वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाहो एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर सकते हो, बट वो सारे सेम टाइप के होने चाहिए, या फिर आप सेपरेट लाइन में भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम लेट्स क्विकली डू द कैलकुलेशन। इंट आंसर, अगेन आई एम यूजिंग अ मीनिंगफुल नेम। ठीक है, a माइनस b डिवाइडेड बाय c, तो लेट्स सी इट्स आंसर। printf, अब आपको पता ही है कि कैसे यूज करना है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू %d, \n मतलब एक एंटर करेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रिंट कर रिजल्ट इज इक्वल्स टू जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक \n मतलब एक न्यू लाइन करेक्टर भी प्रिंट हो जाए। ओके, ये देखो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0, b/c पहले अगर होता है तो आपका आंसर शुड बी 0। अगर आपका a माइनस b पहले होता तो आंसर शुड बी -5, तो यहाँ पे रिजल्ट 0 बता रहा है, तो मतलब कि डिवीजन पहले हुई है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाई है, बट हाँ एक स्टेटमेंट में और भी ज़्यादा आपके ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक बार एक जनरल रूल देख लेते हैं कि क्या है। टाइप कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में। प्रेसिडेंस, दीज आर द प्रेसिडेंस रूल्स। अगर आपकी स्टेटमेंट में एक भी ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट की होगी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने लिखा है सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी। फिर सेकंड प्रायोरिटी है मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल दीज 3 ऑपरेटर हैव द सेम प्रेसिडेंस, सेम प्रायोरिटी। थर्ड इज सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी है। लास्ट जो है वो है असाइनमेंट, मतलब ये बोर्ड मास में नहीं होता हमारा असाइनमेंट, जनरल मैथमेटिक्स में असाइनमेंट का कुछ नहीं होता, बट हाँ कोडिंग में हमें असाइनमेंट भी एक हमारा ऑपरेटर है, तो इसकी भी एक प्रेसिडेंस है जो कि सबसे एंड में आती है। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम इसी स्टेटमेंट की बात लगा लेते हैं। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें पहले आपका कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक तो आपकी डिवीजन हो रही है, एक आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और आपका एक असाइनमेंट भी हो रहा है ना। तो मतलब अगर मान लीजिए असाइनमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती तो क्या होता, तो ऐसा होता कि ये वाली चीज ना इंट आंसर इज इक्वल्स टू a, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ना।
तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता। तो इसका मतलब क्या होता कि आंसर की वैल्यू कितनी होती, आंसर की वैल्यू होती 10, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, तो वो तो एनीवे में सेंस नहीं बनाता। तो जो भी आपकी असाइनमेंट होनी है वो सबसे एंड में होनी है। आपका जो राइट हैंड साइड पे आपका एक्सप्रेशन है वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सबसे पहले आपका वही इवैल्यूएट होगा, जो भी उसका आंसर आएगा फिर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। तो इसलिए इसकी सबसे लास्ट की प्रायोरिटी होती है। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये मैंने 3 एग्जांपल्स कवर की हैं, करेंगे हम बेसिकली। a इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 2768। ओके, हम ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी करके कोड करके देखते हैं, ठीक है। और कोड में ही पता लग जाएगा वैसे तो, और फिर हम देखते हैं। इसको मैं कमेंट नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ये a की बजाय हमें वेरिएबल का नाम a तो नहीं रख सकते क्योंकि ये हमने पहले यूज़ कर लिया है। इंट क्वेश्चन 1 लेट्स से, ठीक है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन होगी 30 और 1000 की, फिर एडिशन होगी। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रूल मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, एडिशन बाद में होगी, ठीक है। तो आंसर शुड बी 30,000 प्लस 2768, दैट इज 32,768। ओके, तो हम प्रिंट करते हैं Q1 इज इक्वल्स टू %d। अब आप %d का मतलब समझ ही गए होंगे, %d मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल्स टू 32,768। दिस वॉज वेरी सिंपल। तो अब नेक्स्ट करते हैं, x इज इक्वल्स टू दिस। ये वैसे तो सिंपल है बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑपरेटर इन्वॉल्व है। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देती हूँ, इंट Q2 क्वेश्चन 2। ओके, तो इसमें आप बताइए क्या होना चाहिए। इसमें एक तो आपका एडिशन ऑपरेटर है, प्लस का है, और एक मॉडुलस है। और अगर हम अपने चार्ट की बात करें, इसकी हायर प्रायोरिटी है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2% माइनस 8। ओके, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है, कंट्रोल V, इंट इसका नाम Q2 कर देती हूँ मैं। Q2 मीन्स क्वेश्चन 2, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास एक एडिशन ऑपरेटर है प्लस, और दूसरा है हमारा परसेंटेज विच इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। तो अगर हम प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से जाएं तो पहले आपका ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद आपका एडिशन काम करेगा, राइट। तो अब 2% माइनस 8 का रिजल्ट क्या होगा, तो 2 को 8 से डिवाइड करना है। जब आप 2 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना कि 8 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 2% 8 बेसिकली। तो जब 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। ओके, एंड द साइन ऑफ द आंसर विल बी द साइज ऑफ योर न्यूमरेटर, साइन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का साइन है आपका पॉजिटिव, तो इसमें आपका +2 होगा, -2 नहीं होगा। लाइक इन द डिवीजन, जैसे डिवीजन में अगर होता है कि अगर आपका एक भी नंबर नेगेटिव है तो आपका डिवीजन का रिजल्ट भी नेगेटिव होता है ना, मैथमेटिक्स में। बट मॉडुलस ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। मॉडुलस ऑपरेटर में अगर जो भी आपका सिंबल, जो भी आपका न्यूमरेटर का साइन है वही आपका आंसर का साइन होगा। ओके, तो इट विल बी 2, रिजल्ट ऑफ दिस विल बी 2 एंड 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो एक बार इसको चला के देखते हैं वेदर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं है। Q2 इज इक्वल्स टू %d, Q2। ओके, तो आपका आ गया Q2 इज इक्वल्स टू 6, राइट। 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी विल सी द थर्ड एग्जाम्पल। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल।
इसका मैं नाम वेरिएबल का नाम Q3 रख देती हूँ। थर्ड एग्जांपल, ओके। इसमें हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन अगेन डिवीजन, देन एडिशन। तो अगर हम प्रेसिडेंस रूल्स के हिसाब से जाएं, हमारा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो हम, क्योंकि इसमें डिवीजन भी इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपका होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, ओके। तो अब अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो इसमें एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमें लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन दिख रही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, ओके। अब हमारे पास है 2 एडिशन और एक डिवीजन। तो डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे। 4 प्लस 1 प्लस 3। अब सारे ये एडिशन है, तो आप कोई भी एडिशन पहले कर सकते हो। लेफ्ट से राइट जाते हैं। 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, सो आंसर शुड बी 8, ओके। लेट्स क्विकली, सॉरी 8, एक बार उसको क्विकली प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये 8 प्रिंट करता है। Q3 इज इक्वल्स टू परसेंट D, Q3, आंसर इज Q3 इज इक्वल्स टू 8, ओके। तो यही हमारी कैलकुलेशन से भी आया था, तो विच इज़ करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक चीज़ मिस की थी। अब अगर आप देखोगे Q2 और Q3 दोनों एक लाइन में आ गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने Q2 को प्रिंट करने के बाद ना हमने एक एंटर हिट नहीं किया। यहाँ पे \n अगर डाल दोगे तो एक एंटर ऐड हो जाएगा, एक न्यू लाइन करेक्टर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे अपनी अलग अलग लाइन में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट प्रेसिडेंस रूल्स। किस तरीके से अगर आपके एक स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो, कैसे कैलकुलेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप कन्वर्जन। वंस वी आर डन विद दीज 2 टॉपिक्स, तो हम बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपके एक स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। और उसके अलावा टाइप कन्वर्जन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास के बाद वी कैन एक्चुअली डू सम complicated stuff and do some more calculations, okay. Thanks for watching this video. Please like it and share it with your friends.